आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, और वह उछल कर चला गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड, जॉन्ट राउंड होता है छोटा चक्कर, द कंपार्टमेंट, और उसने फिर कंपार्टमेंट का एक छोटा चक्कर लगाया। रिटर्न, लौट आया, एंड सीटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को बिठा लिया इम्प्रूडेंटली, धृष्टता के साथ, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पिछले भाग पर। इट इज़ एनफ, अब बहुत हो चुका था। आई सैड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी होता उदारता, हैज़ इट्स लिमिट, मैं उदारता की भी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। डैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक ऐसा विशेष हूँ। डैट माई अगस्ट पर्सन, अगस्ट होता है शानदार, पर्सन होता है व्यक्तित्व। रीजेंट्स, रीजेंट होता है अपमानित महसूस करता है। द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, अब वो कह रहा है कि जो है अजनबियों की अभद्रता पर मेरा जो है शानदार व्यक्तित्व बेइज्जती का अनुभव करता है। आई अश्योर द ब्लैक कैप, मैंने ब्लैक कैप पहन ली, यानी मैं अपने आप को न्यायाधीश समझने लगा। आई कंडेम्ड यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, न्याय इसकी मांग करता है। एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और कोर्ट भी इसे अवॉर्ड करता है, मतलब इस चीज़ को जारी करेगा। क्यों? क्योंकि जो गलत करता है उसके साथ गलत होगा, इसलिए कोर्ट भी भाई तुम्हें मौत की सजा ही देगा। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, और जो काउंट्स हैं यानी अपराधों की जो संख्या है वो तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारी है, यानी तुमने बहुत सारे अपराध किए हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता का क्या करते हो? न्यूसेंस करते हो, यानी उत्पात करते हो, हानि पहुंचाते हो, नुकसान करते हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई मीट कूपन नहीं है, यानी गवर्नमेंट ने तुम्हें परमिशन नहीं दी है कि तुम खुलेआम किसी का खून चूसो। फॉर दीज, इन सब के लिए, एंड मैनी अदर्स मिस डेमनर्स, अब मिस डेमिनर्स क्या होता है? गैरकानूनी, और इन सब गैरकानूनी चीज़ों के लिए, मतलब और दूसरी इन गैरकानूनी चीज़ों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम्हें मरना होगा। आई स्टक अ स्विफ्ट, मैंने तेज़ी से, स्ट्रक किया मतलब प्रहार किया। लेथल ब्लो, घातक प्रहार, विद माई राइट हैंड, मैंने अपने सीधे हाथ से उस पर तेज़ी से घातक प्रहार किया। ही डॉज्ड, वह फिर से निकल गया। द अटैक, उस आक्रमण से, विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी, ह्यूमिलेटेड होता अपमानित करना। अब वो फिर मेरे अटैक से बड़ी आसानी से उछल कर निकल गया, जिसने मुझे बेइज्जत किया, यानी अपमानित महसूस कराया। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, अब मेरा व्यक्तिगत वैनिटी होता है अहंकार, बढ़ रहा था। अराउज्ड हो रहा था, बढ़ रहा था। आई लॉन्च्ड एट हिम, लॉन्च्ड माने भी अटैक करना होता है। विद माई हैंड, विद माई पेपर, अब मैंने उस पर अपने हाथ से, अपने पेपर से प्रहार किया। और क्या किया? आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट से उछला। एंड परसूड हिम राउंड द लैम्प, और फिर लैम्प के आसपास चक्कर लगाया। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स, टैक्टिक्स होता है मेथड, ठीक है, ऑफ फीलाइन कनिंग, फीलाइन हो गई कैट और कनिंग हो गई चतुराई, मैंने बिल्ली की चतुराइयों के तरीकों को भी अडॉप्ट किया यानी अपनाया। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, उसके बैठने का इंतज़ार किया। विद ए हॉरिबल स्टिल्थीनेस, और फिर भयंकर घातक तरीके से। स्ट्राइकिंग, प्रहार किया। विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस होता है तेजी के साथ। और फिर क्या किया मैंने? भयानक से, धीरे से उसके निकट आकर अचानक से क्या किया? उस पर बहुत तेज प्रहार किया। अब आगे क्या होता है? इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन ये सब बेकार था। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली, खुले रूप से। और किस तरह से? ऑस्टेंटेशसली, ऑस्टेंटेशसली होता है आपका प्रदर्शन करते हुए, यानी खुले रूप से मुझे चैलेंज देते हुए, प्रदर्शन करते हुए वह मेरे साथ खेल रहा था। लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर, एक स्किलफुल यानी कुशल मैटाडोर की तरह। मैटाडोर को वैसे ब्रसंता कहते हैं। अब ब्रसंता आप जानते हैं क्या होता है? आपने तमिलनाडु के साइड के जो प्रोग्राम आते हैं उसमें बुल दौड़ देखी होगी, यानी सांड के ऊपर एक व्यक्ति बैठता है और वो क्या करता है? उसको वो दौड़ाता है, ठीक है, वो बुल दौड़ होती है। तो वो जो बैठा हुआ आदमी होता है सांड के ऊपर, उसे कहते हैं मैटाडोर। तो वो एक कुशल मैटाडोर की तरह क्या कर रहा था भाई? मेरे साथ लड़ रहा था।
फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड होता है क्रोधित, बुल होता है सांड। अब वो क्या कहने लगा, पूरी बात इस तरह से कि वो मेरे साथ खुलकर चतुराई दिखाते हुए इस तरह से खेल रहा था जैसे कि कोई कुशल ब्रसंता हो। और क्या कर रहा था, एक सांड के चारों ओर करतब दिखा रहा था, वही राउंड लगवा रहा था। वो क्रोधित बुल होता है तो उसे वो क्या करते हैं, अपने उसमें लेते हैं, कंट्रोल में लेते हैं। इट वॉज ऑब्वियस, अब ये बात स्पष्ट हो गई थी, डैट ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, कि वो अपने आप का आनंद ले रहा था। डैट इट वॉज फॉर दिस, ये था कि ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि वो मेरी रिपोज क्या होता है, मेरे आराम को डिस्टर्ब कर चुका था। अब क्या था कि वो मेरे आराम को डिस्टर्ब कर चुका था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा खेलना चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बींग चेस्ड बाय दिस ह्यूज, अब वो किस प्रकार का स्पोर्ट करना चाहता था, बाय दिस ह्यूज, ह्यूज होता है बड़े, लिम्बरिंग होता है भारी भरकम, विंड मिल पवन चक्की जैसे, ऑफ अ क्रिएचर, एक प्राणी के साथ। अब वो कहता है कि वो मेरे साथ इस विशाल, और मैं कौन हूँ, विशाल भारी भरकम पवन चक्की जैसा प्राणी, हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद इतना बढ़िया है, एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और इस टाइम वो इतना असहाय दिख रहा है, एंड सो स्टूपिड, और इतना मूर्ख दिख रहा है। तो वो अपने आप को कहता है, बताओ इसे मैं बहुत ही इस टाइम असहाय और बेवकूफ़ दिख रहा हूँ, और ये मेरे साथ क्या करना चाहता है, थोड़ा खेलना चाहता है। आई बिगेन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, अब इस चीज़ से क्या हुआ, मेरे अंदर साथी की आत्मा प्रवेश करने लग गई। यानी अब तक मैं उसको जरा सा मान रहा था, लेकिन अब क्या, मेरे अंदर ऐसे लगने लगा कि मैं अकेला नहीं बल्कि हम दो हैं। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, अब वो मेयर होता ओनली, अब वो केवल मेरे लिए एक कीड़ा मकोड़ा नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनैलिटी, वह एक व्यक्तित्व में बदल रहा था, विकसित हो रहा था। एन इंटेलिजेंस डैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, और वो ऐसे इंटेलिजेंस उस पर्सनैलिटी के रूप में आ रहा था जिसने मुझे चैलेंज किया था। पोजीशन होता है जो हम अपना अधिकार मांगते हैं, ऑफ द कंपार्टमेंट, डब्बे में, विद मी एंड इक्वल टर्म, बराबर शर्तों पर। ठीक है, अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक ऐसा बुद्धिजीव था जिसने इस रेल के डब्बे में, ठीक है, स्वामित्व के लिए मेरे साथ बराबरी का दावा किया था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, अब मैं उसके लिए अपने दिल में क्या क्या महसूस करने लगा, स्नेह महसूस करने लगा। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फीडिंग, फीडिंग होता है मुरझाना, कम होना, और जो उच्चता की भावना मेरे अंदर थी वो अब कम हो रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, कि मैं एक प्राणी से कैसे अपने आप को उच्च महसूस कर सकता हूँ, हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो मेरा मास्टर बन गया, मतलब मुझसे भी आगे निकल गया। इन द ओनली कंपटीशन, इस कंपटीशन में, इन विच वी हैड एवर एंगेज, जिसमें हमने प्रतिभाग किया था, एंगेज किया था यानी प्रतिभाग लिया था। अब वो ये कह रहा है कि मैं क्यों अपने आप को उससे बड़ा महसूस करूं, जब उस कंपटीशन में जिसमें हम दोनों लगे थे उसमें उस अपने आप को मुझसे सुपीरियर दिखा दिया। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, अब वो कह रहा है क्यों ना दोबारा से उदार बन जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, उदारता और दया, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स होता है क्वालिटी ऑफ मैन। अब वो कहता है उदारता और दया आदमी के श्रेष्ठ गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन उच्च गुणों की एक्सरसाइज में, यानी इन दो उच्च गुणों को दिखाने में, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, प्रेस्टीज होता है इज्जत, है ना, सम्मान, तो मैं अपने सम्मान को वापस ले सकता हूँ। इट एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में, आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, मैं एक हंसी मजाक का पात्र हूँ। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, हंसी की एक वस्तु, और डेरिजन क्या होता है, मजाक की एक वस्तु, हंसी और मजाक की वस्तु बन के रह गया हूँ। बाय बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर, आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं जो है आदमी की मोरल डिग्निटी होगी, मानवीय गौरव को प्राप्त कर सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और फिर मैं अपने कोने में सम्मान से बैठ सकता हूँ।
आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने उसे मारने की जो प्लानिंग थी उसे क्या कर दिया, वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। आई सैड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर जा करके, आई कांट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, वट आई कैन रिप्रीव यू, बल्कि मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, फ्री कर सकता हूँ, आई डू इट, और मैं यही करता हूँ। मतलब क्या, जब मैंने देखा कि अब मैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैंने क्या किया, दयावान बन गया और उसको क्षमा कर दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, आई टुक माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया, मीन्स न्यूज़पेपर लिया, एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, और जब मैंने अपना न्यूज़पेपर लिया तो वो आया और उस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मूर्ख साथी, आई सैड, मैंने बोला, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ, डिलीवर्ड होता सौंप देना, योर सेल्फ, अपने आप को, इन माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथ में सौंप दिया। आई हैव वट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, अब वो कह रहा है, इस सम्मान, इस साप्ताहिक पत्रिका में आई स्मैक, एक झटका, ऑन बोथ द कवर, दोनों कवर को दे दूं, एंड यू आर ए कॉर्प्स, और तुम क्या बन जाओगे, कॉर्प्स क्या होता है, शव बन जाओगे। नीटली सैंडविच, बिल्कुल सैंडविच की तरह, बिटवीन द आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, किस किस आर्टिकल के बीच, एक तो एक तरफ लिखा हुआ है पीस ट्रैप और दूसरी तरफ लिखा है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। इसका मतलब समझ गए, जैसे मान लीजिए आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, आपके मैगजीन में एक साइड क्या है, रानी लक्ष्मीबाई के गुण लिखे हुए हैं, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर कोई टॉपिक लिखा है, और दूसरी तरफ कोई और टॉपिक लिखा हुआ है, टिट फॉर टैट लिखा है। तो आप क्या कहेंगे, अब ये मच्छर आया उस पर और आकर बैठ गया, अगर मैं इन दोनों आर्टिकल्स को, यानी रानी लक्ष्मीबाई को और टिट फॉर टैट को ऐसे करके दबा दूं तो क्या होगा, इस मच्छर का सैंडविच बन जाएगा। तो ऐसे ही उनके आर्टिकल कौन कौन से, पीस ट्रैप था और दूसरा क्या था, द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, ये दो आर्टिकल लिखे हुए थे और उसी के ऊपर आके ये बैठ गया। वट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैं तुम्हें फ्री कर चुका हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाइड यू डैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब ये विशाल एनिमल कुछ कहता है उसका मतलब वही होता है, मतलब क्या, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। और मोर ओवर, उससे भी ऊपर बात जो है, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, मेरी तुम्हें मारने की इच्छा नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, अब क्या, तुम्हें और अच्छे से जानकर मैंने ये अनुभव किया, सैल आई से, क्या मैं बोलूँ, अ शॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे लिए स्नेह का, यानी जब मैं तुम्हें और ज़्यादा जान गया तो मेरे अंदर तुम्हारे लिए स्नेह आ गया। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, डैट की सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि सेंट फ्रांसिस तुम्हें छोटा भाई कहकर बुलाते। अब सेंट फ्रांसिस कौन है भाई, क्रिश्चियंस के कोई प्राइस्ट हैं ये, तो उनके लिए कह रहे हैं कि वो इतने उदार हैं कि वो तो तुम्हें छोटा भाई कहते, भले ही मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें एक दूसरा व्यक्ति मान रहा हूँ, लेकिन वो तो तुम्हें अपना भाई बताते। आई कांट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, अब मैं उस ईसाई चैरिटी होता दया और सभ्यता में इतना आगे नहीं जा सकता। मतलब क्या, वो तुम्हें छोटा भाई कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें अपना भाई नहीं बता रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम एक दूसरे व्यक्ति हो। वट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन मैं एक दूर का संबंध तुमसे अनुभव कर सकता हूँ। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर, भाग्य ने हम दोनों को साथी यात्री बना दिया, ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, तुमने मेरे में रुचि ली, एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मुझे आनंदित किया। मतलब क्या, मेरे में तुम्हें आनंद आ रहा था और तुम में मुझे आनंद आ गया। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, म्यूचुअल होता है आपसी, और आभार जो है आपसी है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यहीं पर आधारभूत सत्यता पाई जाती है, डैट की वी आर फेलो मॉर्टल, कि हम साथी नश्वर हैं। मॉर्टल क्या होता है, नश्वर। अब इन्होंने नश्वर क्यों कहा, वो इसलिए कहा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों ही नश्वर हैं, क्योंकि इस दुनिया में सदा के लिए ना ही मच्छर को जीना है और ना ही इंसान को जीना है। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे मरना ज़रूर है। तो वो कहता है हम दोनों ही नश्वर हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ, मिरेकल होता है चमत्कार, ऑफ लाइफ इज़ अवर इन कॉमन, और हमारे जीवन के चमत्कार भी
कॉमन है मतलब मिलते जुलते रहते हैं, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसके रहस्य भी। मतलब क्या, ज़िंदगी का रहस्य न तुम जान पाए ना हम जान पाए, और जो कुछ होता है घटित होता रहता है वो हम सबके जीवन में ऐसे ही चलता है। आई सपोज यू, मैं समझता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर डैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं इस चीज़ के लिए भी श्योर नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में, वैन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब हम इसके बारे में सोचते हैं, एक गुड डील अलाइक, तो हम काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं। जस्ट जस्ट एप्रीशंस दैट आर एंड देन आर नॉट। अब ये चीज़ें क्या है, ये आभास जो हैं वो कभी होंगे और कभी नहीं भी होंगे। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, रात में आना, इन टू द लाइटेड कैरेज, उस चमकते हुए यानी रोशनी भरे डब्बे में, फ्लैटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के आसपास फड़फड़ाना, फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए, एंड गोइंग आउट, और बाहर चले जाना, इन टू द नाइट अगेन, दोबारा से रात्रि में, पर शायद। अब देखिए ये लाइन्स इन्होंने इस तरह से तो कह दी कि अगर इस पे सोचा जाए तो बहुत हद तक हम समान हैं, और केवल एक एहसास ही है जो कभी होता है और कभी नहीं होता है। फिर रात में प्रकाशित गाड़ी में आना, और थोड़ी देर रोशनी के आसपास फड़फड़ाना, और फिर बाहर चले जाना शायद। इसका मतलब ये कह दिया, वही फिलोसफिकल लाइंस हो गई कि हम लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं, यानी इस दुनिया की जगमगाती हुई चीज़ों को देखते हैं। जब हम पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, तो सब कुछ अच्छा लगता है, धीरे धीरे हम इस लाइफ को जीते हैं, इसके बारे में देखते हैं, और बाद में जीवन का अंत हो जाता है, यानी हम अंधकार में चले जाते हैं। तो उसी चीज़ का इन्होंने वर्णन इस तरह से कर दिया है। अब परहैप्स कह के वो रुक गए। अब क्या होता है, गोइंग ऑन टू नाइट सर, इस रात श्रीमान आपको और आगे जाना है। सैड ए वॉइस एट द विंडो, एक आवाज़ विंडो से आई, यानी खिड़की से एक आवाज़ आई कि इस रात और कहीं जाना है। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट, ये एक कुली था जिसने मुझे हिंट दिया, यानी हिंट तो समझते हैं आप, हिंट दे दिया, डैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि ये मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका धन्यवाद किया, एंड सैड, और बोला, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, कि मुझे झपकी लग गई होगी। मतलब मैं इतना सोच रहा था, उसके बाद मुझे नींद आ गई। तभी किसी कुली ने मुझे आवाज़ दी बाहर से और कहा कि सर बताइए। तो वो कहता है कि मैंने उसे धन्यवाद दिया, और फिर उससे बोला कि मुझे नींद लग गई होगी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और फिर मैंने अपना हैट यानी कैप और स्टिक और छड़ी उठाई। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, और फिर मैं उस ठंडी गर्मी की रात में बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जब मैंने उस कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रैवलर, मैंने अपने साथी यात्री को देखा, फ्लैटरिंग, फड़फड़ाते हुए, राउंड द लैम्प, उस रोशनी के पास, यानी जो लाइट जल रही थी। जब मैं वहाँ से निकला कंपार्टमेंट से, तो मैंने अपने साथी यात्री को, यानी अपने साथी यात्री कौन है, मच्छर, उस मच्छर को बल्ब के यानी रोशनी के आसपास फड़फड़ाते हुए देखा। समझ में आ गया होगा आपको, और अगर नहीं आया हो तो आप फिर पूछ लीजिएगा।